गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन क्वेश्चंस कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो जैसा अपन ने डिस्कस किया था कि इसके जो क्वेश्चंस है अपन ने देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और उसको अपन ने 6 केसेस में डिवाइड कर रखा है। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में केस ए और केस बी टाइप्स के क्वेश्चंस अपन पढ़े थे। आज अपन डिस्कस करें केस सी यानी थर्ड टाइप के क्वेश्चन किसके कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। क्या है? इफ ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर। अब इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या वर्ड इंपॉर्टेंट इज ऑफ। ऑफ का मैथमेटिक्स में मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो क्या है? इफ ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर, कि जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने शेयर का कुछ पार्ट नए पार्टनर के लिए सरेंडर कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ऐसे लिखा होगा कि ए का अभी शेयर कितना है, 100 है। ए सरेंडर 30% ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ए सरेंडर 30% ऑफ शेयर टू न्यू पार्टनर। तो ए ने अपने शेयर का 30% सरेंडर करा है। तो पहले तो अपन ए के शेयर का 30% निकालेंगे। तो ए के शेयर का 30% कितना होगा, 30 रुपीस। अब ए का शेयर कितना था, 100। आउट ऑफ 100 उसने 30 रुपीस दे दिए नए पार्टनर को, तो ए का शेयर कितना रह गया, 70। कल अपन ने क्वेश्चन करे थे जिसमें कीवर्ड इज फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब बताया था में से, यानी अगर ये चीज इस क्वेश्चन में होती तो क्या होता कि ए ने अपने प्रॉफिट में से 30 रुपीस दे दिए, तो मैं सीधे क्या करता, 100 में से 30 माइनस कर देता। तो यानी ए का न्यू पीएसआर क्या हो गया, 70। यहां लैंग्वेज क्या होगी, ए सरेंडर 30% ऑफ हिज शेयर। तो पहले तो मैं उसके शेयर का 30% निकाला, कितना है 30। अब उसका शेयर कितना था, 100 में से उसने 30 दे दिया, तो ए का शेयर कितना रह गया, 70। लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। समझ में आ गई बात? तो कल जो क्वेश्चन किए थे केस बी में, उसका कीवर्ड था फ्रॉम, जहां डायरेक्ट अपन माइनस कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, ऑफ। ऑफ का मैथमेटिक्स में मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले जितना शेयर से सरेंडर करें वो शेयर निकालेंगे और फिर उसके ओरिजिनल में से जो शेयर सरेंडर करें वो माइनस करेंगे, तो पता लगेगा कि ए का न्यू रेशियो या ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या है। देखिए केस सी। दोबारा पढ़ रहा हूं केस सी की लैंग्वेज। इफ ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर। क्वेश्चन है केस सी का फर्स्ट। केस सी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3 के रेशियो में। सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 ऑफ ए शेयर। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करा। सुनना क्या लिखा है, सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 ऑफ ए शेयर। तो ए का शेयर कितना है, अभी ए का शेयर है 5/8। तो क्या लिखा है, सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 ऑफ ए शेयर। तो अपन पहले तो ए के शेयर का 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा, ये 1/8 आ जाएगा। और आगे क्या लिखा है, एंड 1/3 ऑफ बी शेयर। तो बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 3/8, तो इसके शेयर का कितना लिया, 1/3। तो यानी कितना हो गया, बी अपने प्रॉफिट में से कितना देगा, 1/8। समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 ऑफ ए शेयर। तो ए का शेयर कितना था, 5/8। तो ए के शेयर का कितना लिया है, 1/5 लिया है। तो मैंने ए के शेयर का 1/5 निकाला, कितना आ गया, 1/8। एंड 1/3 ऑफ बी शेयर। तो बी का शेयर कितना है, 3/8, उसके शेयर का 1/3 निकाला, कितना आ गया, 1/8। यानी ए अपने प्रॉफिट में से 1/8 दे रहा है और बी भी अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है, 1/8। तो ए का कितना शेयर है, अभी 5/8, उसमें से उसने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/8। तो 8 एलसीएम आएगा
5 माइनस 1 कितना हो गया 4/8। बी का शेयर कितना है 3/8 है, इसने इसमें से 1/8 दे दिया, 8 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 1 2/8 एंड सी 1/8 वो ले रहा है किससे ए से, 1/8 ले रहा है वो बी से, 1/8 ए से 1/8 बी से, तो ए का शेयर कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2/8। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 4:2:2, 4:2:2 और ये सब 2 से कट रहा है 2:1:1। अब अपन को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए और बी, ओल्ड रेशियो क्या है आपका, ओल्ड रेशियो है 5/8 और बी का कितना है 3/8 माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इसका कितना था 4/8 और इसका कितना था 2/8, तो ये कितना रह गया 1/8 और ये कितना रह गया 1/8, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1:1। और यहां से अपन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ए अपने प्रॉफिट में से 1/8 दे रहा है और बी अपने प्रॉफिट में से कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/8। तो नए पार्टनर के एडमिशन पर ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से जो सैक्रिफाइस करते हैं वही उनका क्या कहलाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अपन यहां से डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1। नाउ केस सी का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3 के रेशियो में। A surrender 1/20 of his share, whereas B surrender 1/24 of his share in favor of C, the new partner. इन्होंने C को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करा, क्या लिखा है A surrender 1/20 of his share। तो A का शेयर कितना है अभी, A का शेयर है 5/8, उसने अपने शेयर का कितना सरेंडर कर रहा है 1/20। क्या लिखा है A surrender 1/20 of his share। तो A का शेयर कितना है 5/8, उसने अपने शेयर का कितना सरेंडर कर दिया 1/20, तो ये कितना हो जाएगा 1/32। B का शेयर कितना है 3/8, B का शेयर कितना है 3/8। क्या लिखा है whereas B surrender 1/24 of his share, बी ने अपने शेयर का कितना सरेंडर कर दिया 1/24। तो बी का शेयर 3/8 है, उसने अपने शेयर का कितना सरेंडर करा 1/24, कट हो जाएगा कितना हो गया 1/64। यानी ए अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है 1/32 और बी अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है 1/64। तो ए का प्रॉफिट कितना है अभी 5/8 है, कितना दे दिया उसने 1/32, 5/8 था, 5/8 में से कितना दे दिया 1/32। बी का कितना है 3/8 है, उसने अपने प्रॉफिट में से कितना दे दिया 1/64। तो 8 और 32 का एलसीएम कितना आएगा 32, 8 को 32 से डिवाइड करा कितना आएगा 4, 4 5 जा 20, 32 को 32 से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1, कितना आ गया 19/32। 8 और 64 का एलसीएम कितना आएगा 64, 8 को 64 से डिवाइड करा कितना आएगा 8, 8 3 जा 24, 64 को 64 से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, कितना हो गया 23/64। सी 1/32 किससे ले रहे हैं ए से और 1/64 ले रहे हैं किससे बी से, कितना एलसीएम आएगा 64, 30 60 32 64 को डिवाइड करा 32 से कितना आएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, 64 को 64 से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1, कितना हो गया 3/64। ये भी 64 है, ये भी 64, लेकिन इसका बेस 32 है, तो इसको भी अपन को 64 के इक्विवेलेंट करना है, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 38/64। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 38:23:3। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, वैसे तो ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ए अपने प्रॉफिट में से कितना सैक्रिफाइस कर रहा है
1/32 और b कितना कर रहा है 1/64। तो 32 और 64 का एलसीएम 64 आएगा। 32 को 64 से डिवाइड करा कितना आएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 2, 64 को 64 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 2:1। नाउ केस सी का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B were sharing profit in the ratio of 3:2। A और B दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। C is admitted as a new partner, C को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा। A surrender 1/3 of his share and B surrender 1/4 of his share। C को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा, A का शेयर कितना है 3/5, क्या लिखा है A surrender 1/3 of his share, तो A का शेयर 3/5 है, उसने अपने शेयर का कितना सरेंडर करा है 1/3, 3 से 3 कट गया यानी कितना 1/5। B का कितना शेयर है 2/5, क्या लिखा है B surrender 1/4 of his share, तो B का शेयर 2/5 है, उसने अपने शेयर का कितना सरेंडर करा है 1/4, तो कितना हो गया आपका 1/10, कितना हो गया आपका ये 1/10, 2 से 2 कट गया 4, 5 2 10। तो A का कितना शेयर है 3/5 है, इसने इसमें से 1/5 दे दिया, कितना रह गया इसके पास 2/5। B का कितना शेयर है 2/5 है, इसने इसमें से 1/10 दे दिया, तो 10 एलसीएम आएगा। 5 को 10 से डिवाइड करा 2, 2 2 4, 10 को 10 से डिवाइड करा 1, 1 कितना हो गया 3/10। और C 1/5 ले रहे हैं A से, 1/10 ले रहे हैं B से, 10 एलसीएम आएगा। 5 को 10 से डिवाइड करा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, 10 को 10 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, कितना हो गया 3/10। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, अब ये 5 है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4/10। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 4:3:3। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, A कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 और B कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा। 5 को 10 से डिवाइड करा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, 10 को 10 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 2:1। समझ में आएगा। नाउ केस डी, केस डी क्या है, इफ न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर इन डिफरेंट रेशियो फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, कि जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर ले रहा है किससे ओल्ड पार्टनर से, किसी मतलब उनके ओल्ड रेशियो में नहीं, उनके किसी दूसरे रेशियो में ले रहा है। जैसे अपन कर रहे हैं केस डी, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2। A, B, C तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में 5:3:2 के रेशियो में। D joins the firm and gets 3/10 शेयर। D ने फर्म ज्वाइन करी कितने शेयर के लिए 3/10 शेयर के लिए, सुनिएगा ध्यान से। D joins the firm and gets 3/10 शेयर in the ratio of 2:1:1 from A, B and C। ये 3/10 शेयर उसने A, B, C से लिया है, किस रेशियो में लिया है 2:1:1 के रेशियो में। ये जो 3/10 शेयर है 3/10 शेयर किससे लिया है A, B, C से, किस रेशियो में लिया है 2:1:1 के रेशियो में। यानी क्या मतलब समझ में आया, ये जो 3/10 है इस 3/10 का कितना हो गया 2 3 4, 2/4 तो लिया A से
इस 3/10 का 1/4 लिया बी से, कितना है 1/4, और इस 3/10 का 1/4 लिया किससे, सी से। समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्या कह रहा था, ए बी सी तीन पार्टनर थे, डी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा, कितने शेयर के लिए, 3/10 शेयर के लिए, और ये 3/10 शेयर उसने ए बी सी से लिया है, किस रेशियो में लिया है, 2:1:1, यानी 3/10 का 2/4 ए से, 3/10 का 1/4 बी से, और 3/10 का 1/4 किससे लिया है, सी से। तो इसका कितना शेयर हो जाएगा आपका 6/40, इसका 3/40, और इसका भी कितना हो जाएगा 3/40। तो ए के शेयर में से लिया 6/40, बी से लिया 3/40, और सी से भी कितना 3/40। तो ए का शेयर कितना है अभी 5/10 है, इसमें से कितना लिया है 6/40, तो 40 एलसीएम आएगा, 10 को 40 से डिवाइड करा 4, 4 5 20, 40 को 40 से डिवाइड करा 1, 1 को 6 से किया 6, कितना हो गया 14/40। बी का कितना शेयर है 3/10, इसमें से 3/40 चला गया, 40 एलसीएम आएगा, 10 को 40 से डिवाइड किया 4, 4 3 12, 40 को 40 से डिवाइड करा 1, 1 को 3 से किया 3, कितना हो गया आपका 9/40। सी का कितना शेयर है 2/10 है, इसमें से 3/40 चला गया, 40 एलसीएम आएगा, 10 को 40 से डिवाइड किया 4, 4 2 8 3, कितना हो गया 5/40। अब इसका हमको क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए बी और सी, ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है आपका 5/10, बी का कितना है 3/10, और सी का कितना है 2/10। माइनस करेंगे न्यू रेशियो, कितना है 14/40, इसका कितना है 9/40, और इसका कितना है 5/40। तो 40 एलसीएम आएगा, 10 को 40 से डिवाइड करा 4, 4 5 20, 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करा 14, कितना हो गया 6/40। 40 एलसीएम आएगा इसका भी, 10 को 40 से डिवाइड करा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12, 40 को 40 से डिवाइड करा 1, 1 को 9 से करा 9, कितना हो गया 3/40। यहाँ पे भी 40 एलसीएम आएगा, 10 को 40 से डिवाइड करा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, 40 को 40 से डिवाइड करा 1, 1 को 5 से करा 5, कितना हो गया आपका 3/40। तो क्या रेशियो हो गया 6:3:3 और 2:1:1। यहाँ पे अपन इसको भी डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते थे, ए अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है 6/40, या ये बोलो ए ने कितना सैक्रिफाइस करा 6/40, बी अपने में से दे रहा है 3/40, तो बी ने कितना सैक्रिफाइस करा 3/40, और सी कितना दे रहा है 3/40, तो सी ने अपने में से कितना सैक्रिफाइस करा 3/40। तो रेशियो क्या आ गया 6:3:3 और 2:1:1 क्या हो गया इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और इस तरीके से डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आई बात? Now case D का सेकंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट था, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, A and B are partner sharing in the ratio of 3:2। A और B दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। They admit C for 3/10 शेयर, उन्होंने C को एडमिट किया कितने शेयर के लिए 3/10 शेयर के लिए, which he acquire in the ratio of 2:1 from old partner। और ये प्रॉफिट उसने ए और बी से लिया है किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में। समझ में आया क्या है क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए 3/10 शेयर के लिए, और ये 3/10 शेयर उसने ए और बी से लिया है किस रेशियो में लिया है 2:1 के रेशियो में। मतलब इस 3/10 का 2/3 तो लिया ए से, और इस 3/10 का 1/3 लिया किससे बी से, यानी ए ने कितना दे दिया 2/10 और इसने कितना दे दिया 1/10। तो ए का रेशियो कितना है 3/5 है, इसमें से 2/10 चला गया, कितना एलसीएम आएगा 10, 5 को 10 से डिवाइड करा 2, 2 3 6,
10 को 10 से डिवाइड करा 1 2 कितना हो जाएगा 4/10। बी का कितना शेयर है 2/5 है, इसमें से 1/10 चला गया, 10 एलसीएम आएगा, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 2 2 जा 4, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 कितना हो गया 3/10। और सी कितने शेयर के लिए एडमिट किया था 3/10, तो क्या हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 4:3:3। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा इस कंडीशन में, ए अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 2/10, या यूं बोलो ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/10 और बी अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 1/10, या यूं बोलो बी सैक्रिफाइस कर रहा है कितना 1/10, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 2:1। ये था हमारा केस डी। नाउ केस ई। क्या है केस ई, केस ई कह रहा है एंटायर सैक्रिफाइस हैज बीन मेड बाय वन ऑफ द पार्टनर, कि सारा का सारा जो सैक्रिफाइस है वो एक अकेले पार्टनर ने किया है, सारा का सारा जो सैक्रिफाइस है वो कौन कर रहा है, केवल एक अकेला पार्टनर कर रहा है। तो अब उस केस में न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा, देखो केस ई का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 एंटायरली फ्रॉम ए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए, और ये पूरा का पूरा 1/5 शेयर उसने किससे लिया है, ए से लिया है। तो ए का कितना शेयर है भाई 3/5 है, इसमें से उसने 1/5 दे दिया तो कितना रह गया इसके पास 2/5। बी का भी कितना शेयर है 2/5, बी ने अपने शेयर में से कुछ भी नहीं दिया मतलब वही रहेगा, और सी का कितना है 1/5। तो क्या हो गया न्यू रेशियो 2:1। और यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, अकेला ए सैक्रिफाइस कर रहा है, केवल ए ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, दैट इज ए। समझ में आए, जब एक अकेला पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। केस ए का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3 के रेशियो में। सी इज एडमिटेड, ही एक्वायर 1/8 शेयर ओनली फ्रॉम बी। सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/8 शेयर के लिए, और ये पूरा का पूरा 1/8 शेयर उसने किससे लिया है, बी से लिया है। कैसे निकालेंगे, ए का शेयर कितना है 5/8 है, ए ने अपने प्रॉफिट में से कुछ नहीं किया तो इसका वही रहेगा। बी का कितना है 3/8 है, उसने अपने शेयर में से 1/8 दे दिया, यानी ए का रिमेनिंग शेयर कितना रहेगा 2/8। सी का कितना है 1/8। तो क्या हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:2:1। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, अकेला बी क्या कर रहा है, यहाँ पे कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, अकेला बी। केस ई का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर, ए बी एंड सी ये तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में 3:2:1 के रेशियो में। they admit D is admitted, he gets 1/6 entirely from A, 1/6 शेयर को एडमिट किया, और ये सारा का सारा प्रॉफिट उसने किससे लिया है, A से। तो A का कितना शेयर है अभी 3/6 है, इसमें से इसने 1/6 दे दिया, कितना रह गया 2/6। B का कितना शेयर है 2/6, B ने कुछ नहीं दिया, C ने भी कुछ नहीं दिया, उसका भी वही सेम शेयर है कितना 1/6, और D को कितने शेयर के एडमिट किया 1/6। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा
2:2:1:1, 2:2:1:1, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? अकेला ए यहाँ पे क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ में आ गया? नाउ केस एफ, और केस एफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ केस एफ का, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और दोबारा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको थोड़ा समझ के करिएगा। क्या कह रहा है? A and B are partner sharing profit in the ratio of 5:3। A और B दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3। They admit C for 1/4 शेयर। दोबारा बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। C को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए, and agree to share between them in future 2:1। क्या कह रहा है? और क्या हुआ? A और B ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट को, A और B अपने प्रॉफिट को आपस में 2:1 के रेशो में शेयर करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, A और B दो पार्टनर थे, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3 के रेशो में। C को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और क्या कह रहा है आगे? A और B ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में उन दोनों का आपस में जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को वो आपस में 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। अब अपन को इसका न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए। अपन ने माना पूरी फर्म ने मिलकर 1 रुपीस का प्रॉफिट अर्न करा, पूरी फर्म ने मिलकर 1 रुपीस का प्रॉफिट अर्न करा। इस 1 रुपीस के प्रॉफिट में से मैंने 1/4 किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट किसके लिए रह गया? ए और बी के लिए, ए एंड बी के लिए। कितना? 4 एलसीएम आएगा, 1 को 4 -1 कितना हो गया? 3/4। ये 3/4 प्रॉफिट किसका है? ए और बी का है, जो कि और ए और बी ने क्या डिसाइड करा है कि फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में शेयर करेंगे? 2:1 के रेशियो में। समझ में आई तक की बात? अपन ने क्या माना? पूरी फर्म ने मिलकर 1 रुपीस का प्रॉफिट अर्न करा, 1 में से 1/4 मैंने सी को दे दिया, तो ये जो 3/4 प्रॉफिट बचा ये किसका है? ए और बी का। और ए और बी ने क्या डिसाइड करा है कि फ्यूचर में उन दोनों का आपस का जो प्रॉफिट होगा वो उसको किस रेशियो में शेयर करेंगे? 2:1 के रेशियो में। यानी इस 3/4 प्रॉफिट में से, ये जो 3/4 का प्रॉफिट है, इस 3/4 के प्रॉफिट में से ए कितना लेगा? 2/3, और इस 3/4 के प्रॉफिट में से बी कितना लेगा? 1/3। तो कितना हो गया इसका? 6/12, इसका 3/12, और सी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया था? 1/4। ये 12 है, इसको भी 12 के इक्विवेलेंट करना है बेस को, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3/12। यानी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 6:3:3 और 2:1:1। समझ में आई बात? क्या था? दोबारा समझ लीजिए यहाँ तक का। ए और बी दो पार्टनर थे, प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे 5:3 के रेशियो में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और ए और बी ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर में वो अपने प्रॉफिट को आपस में 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो मैंने माना पूरी फर्म ने 1 रुपीस का प्रॉफिट अर्न करा, 1 में से 1/4 किसको दे दिया? सी को। तो बाकी का जो बचा 3/4, ये 3/4 प्रॉफिट किसका है? ए एंड बी का। और ए और बी अपने फ्यूचर के प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे? 2:1। यानी इस 3/4 के प्रॉफिट में से ए को कितना मिलेगा? 2/3, that is 6/12। 3/4 में से बी को कितना मिलेगा? 1/3, that is 3/12, जो था ये 2:1, और सी का कितना था? 1/4। ये 12 का, ये 12 का, इसको 12 कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, कितना आ गया? 3/12। तो न्यू पीएसआर क्या हो गया? 6:3:3 और 2:1:1। अब अपन निकालेंगे इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए एंड बी। ओल्ड रेशियो कितना है? 5/8, और इसका कितना है? 3/8। न्यू रेशियो कितना है? 2/4 और 1/4। 8 एलसीएम आएगा, 8 को 8 से डिवाइड करा 1 को 5 से गया 5, 4 को 8 से डिवाइड किया 2 2 2 4, कितना हो गया? 1/8।
8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से किया 3, 4 को 8 से डिवाइड किया 2 को 1 से किया 2, कितना हो गया 1/8। यानी आपका सेकंड वाइजिंग रेशियो क्या हो गया 1:1। यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा सेकंड वाइजिंग रेशियो, राइट। चलिए ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सारे जो मेन क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने सारे करा दिए 6 केसेस में डिवाइड करके। थैंक यू।